कोई कह नहीं सकता कि ये झूठी बयानी है। लबों पर आज जो रक़्सा मेरे ये नग़्मा ख़ानी है। हकीकत है न समझो के गढ़ी झूठी कहानी है। ये गंगा और जमुना एक जहती की निशानी है। कसम रब्बे जहां की, कसम रब्बे जहां की, ये न कोई लंतरानी है। ये दिल हिंदुस्तानी है, ये दिल हिंदुस्तानी है, ये दिल हिंदुस्तानी आन है भारत की आन बान है। 26 जनवरी भारत की आन बान है। 26 जनवरी भारत भारत की आन बान है। 26 जनवरी जमूर एक ज़बान है, जमूर एक ज़बान है। 26 जनवरी जमूर एक ज़बान है। 26 जनवरी भारत की आन बान है। उसका वजूद हिंद में ऐसा वजूद है। उसका वजूद हिंद में ऐसा वजूद है। जैसे बदन में जान है, जैसे बदन में जान है। 26 जनवरी भारत की आन बान है, भारत की आन बान है। 26 जनवरी बादल छटे गुलामी के, बादल छटे गुलामी के, सबने यही कहा। बादल छटे गुलामी के, सबने यही कहा। आजाद साहिबान है 26 जनवरी, आजाद साहिबान है 26 जनवरी। भारत की आन बान है 26 जनवरी। जमूर एक ज़बान है 26 जनवरी। इतने हुए शहीद वतन, इतने हुए शहीद वतन, गिन न पाए हम। ऐसा तेरा बयान है, ऐसा तेरा बयान है। 26 जनवरी भारत की आन बान है। नफरत मिटी दिलों की, सभी एक हो गए। नफरत मिटी दिलों की, सभी एक हो गए। अब दर्द इत्मीनान है 26 जनवरी। भारत की आन बान है 26 जनवरी। जमूर एक ज़बान है 26 जनवरी। नफरत से मुल्क टूट के रह जाएगा फज़ल। नफरत से मुल्क टूट के रह जाएगा फज़ल। अपने बदन की जान है, अपने बदन की जान है 26 जनवरी। भारत की आन बान है 26
जनवरी जमहूरियत की ज़बान है 26 जनवरी। यहाँ जन्नत का नजारा है, बहती प्यार का धारा है, ये हमको जान से प्यारा है, ये हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदा। हज़रात करामी कद्र सामने इकराम, मुख्तलिफ तहजीबों का गहवारा है हमारा ये हिंदुस्तान जन्नतनामा है, जिसकी गोद में गंगा जमुना की रवानी है, कोसी सतरस की जवानी है, लाल किला जामा मस्जिद की मजबूत रुआ पाकीज़गी है, ताजमहल की खूबसूरती है तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, मनमोहन दिल के सतारे मुख्तलिफ मजहब व मिल्लत दीन व धर्म के मानने वाला है। कोई एक खुदा और हर मयूस तारीख की इबादत करते हैं तो कोई शक्र देव या देवता के सामने सर झुकाते हैं, कोई गाय माता कहकर भगवान का दर्जा देता है, कोई फोटो और तस्वीर के सामने अपने हृदय को शांति पहुंचाते हैं। दोस्तों ऐसी धरती है जहाँ बड़े बड़े बापुओं का जाहिम दिया है और हजारों तारीखी साज लमाए बदजात का जाहिम दिया है। हम भी इसी देश में पैदा हुए और यहाँ परवरिश पाए हैं। हमें उस मुल्क के दर्रे से प्यार है, उसके ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और वसी सहरा से प्यार है, उसके मसाजिद व मदारिसों से प्यार है, उसकी अदमत व इफ़्फ़त की हिफाजत को अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ, क्योंकि जिन मदद को हम मानने वाले हैं उसने हमें वफात नहीं वफादारी का सबक दिया है, एहसान फरमाती नहीं एहसान तस्लीमी का सबक दिया है, उसी ने हमें हिम्मत हौसला दिया है, हमें मज़ीद निकम्मा नहीं बनाया। दोस्तों इस मुल्क को एक पावरफुल बनाने में हमारा खून शामिल है, उस मुल्क को एक मातिल मुल्क बनाने के लिए हमारा ही कुर्बान शामिल है, उस मुल्क को एक अब्दाद वमा अलैना इल्ला। अब इसके बाद जंग आज़ादी में उलमाए देवबंद का क्या किरदार रहा है, इस मौजू पर मुख्तसर बयान पेश करने के लिए नसीमा रौनक को यास्मीन रौनक को आवाज दूंगा, वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। बांध लेना तिरंगा का सर पर कफन, बांध लेना तिरंगा का सर पर कफन, एक सच्चे मुसलमान की पहचान है, एक सच्चे मुसलमान की पहचान है। क्या क्या गद्दारों बेआबरू मत करो, क्या क्या गद्दारों बेआबरू मत करो, आबरू वतन पर मुसलमान है, मुसलमान है, मुसलमान है। नअबुदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर, असातिज़ा इकराम और मेरे तालिब इल्म साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब हिंदुस्तान के मुकद्दस सरजमी पर अंग्रेजों का नापाक साफ रहते, वो अपने सतराने व इजराने चालों से यहाँ के मालिक बन बैठे। जब बासिंदगंज में तरह तरह के जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जाने लगा, जब हिंदुस्तानियों के खून उनके पसीने से भी ज्यादा सस्ता हो गया, ऐसे नाजुक वक्त पर जिसने सबसे पहले इल्म बगावत बुलंद किया वो मुहद्दिस कबीर नाजिस वतन हर दिल अजीज शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह। साजी की फतवा क्या थी? गोरा अकबर के माता जो उस्मानों के नखीले तमन्ना पर जा गिरी, अंग्रेजों की नींद आराम आ गई, जगह जगह आजादी के शोला बरकने लगे, जगह जगह आजादी के परचम लहराने लगे, सीनों में वलवला मचलने लगे, हौसला अंगड़ाइयां लेना शुरू कर दी। दोस्तों ये एक बड़ी हकीकत यह है कि हिंदुस्तानी संग में उलमाए शरीक नहीं होते तो ये हिंदुस्तान कभी आजाद नहीं होता। ये इससे भी ज्यादा कड़वी हकीकत यह है कि हिंदुस्तान उलमाए देवबंद इस जंग में हिस्सा न लेते तो ये मुल्क कभी भी आजाद नहीं होता। अगर ये सरखेल आजादी ना होते, तहरीक आजादी ना चलती। अगर ये सरखेल आजादी ना होते, तहरीक रस्मी रुमाल ना चलती। अगर ये सरखेल आजादी ना होते, तहरीक खिलाफत ना चलती। अगर ये सरखेल आजादी ना होते, तहरीक बालाकोट ना चलती। अगर ये सरखेल आजादी ना होते, तहरीक हिंदुस्तान छोड़ो ना चलती। अगर ये सरखेल आजादी ना होते करने के लिए इंग्लिश में तकरीर पेश करने के लिए आवाज दूंगा। इसी मदरसा के
तालिब इल्म बाबू मोहम्मद फखरुद्दीन दर्जा हिफ्ज को कि वो आए अपनी तकरीर पेश करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Respected principal, teacher, outcome guest and all my dear friend, today is Republic Day, so I am telling about Republic Day. The honorable chief guest of the day, respected principal, teacher and all my dear friend. This time we are celebrating 71 Republic Day of India. That is why we are gathered here today. I am going to speak few words about Republic Day, which is a very special day for all Indian kids, and wish to all of you a very happy Republic Day. Every year on 26th January as a national festival from 1950. Because this day India was the republic country, the well constitution of India came into force after independence of long year. Of a struggle, India got independence on 15th August in 1947, and 2.5 years later became a democratic republic. Republic means the supreme power of the people living in the country. Every year on 26th January as national festival from 1950, and only public has right to elect, so India is became in right direction, so India is a republic country. After 26th January as national festival from 1950, where republic elect. Thank you so much. ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أيها الزملاء في الدروس والمسلمون الصالحون والسامعون المبجلون ورئيس هذه الجامعة الإسلامية أبي الله بن مسعود رضي الله عنه، ستربتي ببريرجة المدبني ببلاد البحار برولة الهند، أرحبكم ترحيبا حارا بكل معاني المحبة والرغبة والشوق أعماق قلوبنا. أيها الحاضرون، إني أريد أن أقدم وأبجل أمامكم خطبة عربية حليلة مستعلا، وأسمع ضاحي أكابرنا وعلمائنا وأسلافنا قادرنا المبجلين، فالرجاء منكم أن تنظروا واسمعون أيها استمعا بالغا. أيها السادة، اعلم أن هذه دولتنا العظيمة ما تحررت بالجهود الكثيرة، أن هذه دولتنا الشهيدة ما استقلت إلا لقتل ألف النفوس والجان، أن هذه دولتنا ما تقلت إلا بغلاق إلا لقتل ألف النفوس على المشانق. ألا حرر كابرنا وأسلافنا وعلماؤنا هذه دولتنا العظيمة بأيدي الحكومة البريطانية والمملكة الشيطانية بالجهود الكثيرة واستشهاد نفوسهم لسكانها وأهلها. أيها المسلمون، ذكرونا تواريخها وقصصها المترلم، وأسمعوا واطلعوا وأخبروا أولادها وأحفادها أن أجرادكم استقلوها لسكونكم أسيكم في الهند، أن الهند ليس بأبواحة وأجرة، الذي يهرب ويشيق من الهند، وما علينا إلا البلاغ. इसी मदरसे के एक छोटे से तालिब इल्म बाबू मोहम्मद सल्लल्लाहु वो आए अब तकरीर हिंदी में पेश करे। सर, मेरे सभी सहपाठियों को सुबह का सलाम। हम गणतंत्र दिवस पर कुछ बोलने का ऐसा एक महान अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद ज़ैद है और मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। आज हमारे राष्ट्रीय को गणतंत्र दिवस मनाने के लिए हम सभी हम सभी के लिए एक महान और शुभ अवसर है। हम एक दूसरे को बधाई देना चाहिए और अपने राष्ट्रीय को विकास और समृद्धि के लिए खुदा से दुआ करनी चाहिए। हर वर्ष 26 जनवरी के बाद में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 के इस खास दिन पर भारतीय संविधान शासकीय दस्तावेज के रूप में 1935 का अधिनियम का स्थान ले लिया। यह संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा गया था। इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा और दो शब्द और कहूंगा। यही रहूंगा उमर बनना जाऊंगा, यही रहूंगा उमर बनना जाऊंगा, जमीन है माई से छोड़ कर ना जाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। दिलकश को आवाज दूंगा कि वो आए और अपनी तकरीर मुख्तसर अंदाज में पेश करे।
अल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बादा। जनाब सदर और मेरे मुखलिस असातिज़ाए किराम और मेरे मोहम्मद तब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मर जाऊं तो मेरी पहचान अलग लिख देना, मैं मर जाऊं तो मेरी पहचान अलग लिख देना, मेरे लहू से मेरे पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। जिस कौम ने हिंदुस्तान पर 800 साल हुकूमत हुक्मरान की, जिस कौम के 50,000 उलमाए किराम ने आजादी के लिए फांसी के फंदे को चूमा, जिस कौम के अजीम भारत को सोने की चिड़िया बनाया, वही कौम आज अपने वतन मातू, वही कौम आज अपने मुल्क मस्तूक में, वही कौम आज हाशिए पर। इसलिए हम नौनिहाल वतन, इसलिए हम नौजवान अंसारे इस अजीम दिन के मौके पर ऐवान हुकूमत तक अपनी आवाज इस स्टेज से पहुंचाने की कोशिश की है। हमें हर हाल में, हर मौके से, हर मामला में आजादी चाहिए। दोस्तों, हमें आजादी चाहिए आला तालीम के लिए, हमें आजादी चाहिए सरकारी और निम सरकारी नौकरी के लिए, हमें आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए सारे उमूर के लिए। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कुछ मुल्क के दुश्मन गद्दार मुसलमानों को निशाना जद करते हैं और कहते हैं कि हिंदुस्तान से मुसलमानों को भगाओ, निकालो और उसे हिंदू असर बनाओ। इसी मिट्टी यही पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी में दफन होंगे। लेकिन तुमने हमें तकसीम वतन के हंगामों में मारा, हम खामोश रहे। तुमने हमें भागलपुर, मेरठ, मलियाना, मुजफ्फरनगर, मुंबई तक जलाया, हम खामोश रहे। तुमने हमसे रेजुरेशन का हक छीना, हम खामोश रहे। तुमने हमारे नौजवानों पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया, हम खामोश रहे। तुमने गौ माता, गौ रक्षक के नाम पर अखलाक को कत्ल किया, हम खामोश रहे। तुमने वंदे मातरम, जय माता के नारा न लगाने पर हमारे नौजवानों को मारा, हम खामोश रहे। तुमने तलाक तलसा का बिल पास किया, हम खामोश रहे। तुमने हमारे मकातिब व मदारिस में ताला लगवा दिया, हम खामोश रहे। लेकिन अब तो हद पार होगी, जुल्मों सितम कहर आ गया। लेकिन अब तो हद पार होगी, जुल्मों सितम कहर आ गया। अब खामोशी तोड़ो लोगों, जुल्म के खिलाफ मुस्तहब हो जाओ। है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अशआर सुनने के लिए मैं आवाज दूंगा इसी मदरसा की तालिबा नसीमा आरा को कि वो आए और अपना वो मंजूम सामीन को सुनाए। खिलाफ है तो होने दो, ये जान थोड़ी है। खिलाफ है तो होने दो, ये जान थोड़ी है। ये सब धुएं हैं, आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर का इज्जत में, लगेगी आग तो आएंगे घर का इज्जत में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में आप सभी का जबान थोड़ी है। मैं जानती हूँ कि दुश्मनों भी कम नहीं, मैं जानती हूँ कि दुश्मनों भी कम नहीं, लेकिन हमारे तरह हथेली पर जान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद कल नहीं होंगे, किराएदार है जातिल मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ के मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ के मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, बहुत बहुत से तकरीर पेश करने के लिए इसी मदरसा के एक तालिब इल्म मोहम्मद समीउद्दीन सल्लमाहु को आवाज दूंगा। मुख्तसर अंदाज में अपनी तकरीर पेश करे। आज की इस तकरीब की इज्जत बाप शाद जलसा काबिल एहतराम मेहमानान खुसूसी सदर मुदर्रिस साहब, तमाम जी सलाहियत अशातिज़ाए किराम, मेरे हर दिल अजीज हम मकतब साथियों और मुअज़्ज़ज़ सामाईन निज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ये नफरत बुरी है न पालो इसे, ये नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे, ना तेरा न मेरा, ना तेरा न मेरा, न उसका न इसका, ये वतन है हम सबका, बचा लो इसे। हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजों के गुलामी से 15 अगस्त 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ, लेकिन हमारे आज़ाद भारत का कोई आइन दस्तूर अपना कानून न था। इस कमी को पूरा करने और दस्तूर मुकम्मल करने के लिए दस्तूर साज एक कमेटी तश्कील दी गई। हमारे मुल्क का कानून 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया था, मगर इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूरे मुल्क में नाफिज और लागू किया गया। तब से हर साल यौम जमहूरिया का जश्न बड़े पुरतप्पाक अंदाज में मुल्क भर में बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता है। अब बहुत से लोगों भी वाकिफ है कि आज हम सब यहाँ 26 जनवरी यानी यौम जमहूरिया की खुशी मनाने के लिए यकजा हुए हैं। आज हम 71वां यौम जमहूरिया मना रहे हैं। भारत का दस्तूर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़े अनथक मेहनत और दिलजमी से 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में मुकम्मल किया था। हमारे मुल्क का दस्तूर दुनिया के तवील तरीन दस्तूरों में से एक है। आज खुशी के इस मौके पर हम बादे खुलूस मोहब्बत वतन के अजीम रहनुमाओं और लीड लाइन कायदीन मुजाहिदीन जैसे मौलाना मोहम्मद अली ज़ोहर, खान अब्दुल गफ्फार खान, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और अशफाकुल्लाह खान और हमारे फौज के वीर जवानों को भी याद करते हैं। हमारे मुल्क को जमहूरी मुल्क बनी दहाइयाँ गुजर चुकी है, लेकिन फिर भी हमारा मुल्क फसादात, जराइम, रिश्वतखोरी, काला बाजारी, समाजी ना बराबरी और बेरोजगारी जैसे दहशतगर्दी जैसे संगीन मसाइल से दो चार है। वमा अलैना इल्लल बला। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। एक दो जख्म नहीं जिसमें है सारा छल्ली, एक दो जख्म नहीं जिसमें है सारा छल्ली, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। जनाब सदर और काबिल मेहमान आज़म और मेरे मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस अज़ीम शान जश्न जमहूरियत कॉन्फ्रेंस में मुझे जिस मौजू पर लब की शायरी करने का मौका मिला वो अनेस रजिस्टर ऑफ सर्जन से मौजू की तरफ पढ़ने से पहले अपने मुखलिस साथिया कराम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इस शायर के साथ। कोई बज़्म हो कोई अंजुमन, ये शायर अपना कदीम है। कोई बज़्म हो कोई अंजुमन, ये शायर अपना कदीम है। जहाँ रोशनी की कमी मिले वहीं एक चिराग जला दिया, जहाँ रोशनी की कमी मिले वहीं एक चिराग जला दिया। सदे आली वक़्त मौजूदा इक़्तिदार के चंद बरसों में मुसलमानों ने जो कुछ झेला उसकी दास्तान लानी भी है, दर्द अंग्रेजी भी है। अरबाब इक़्तिदार की हालत ये है कि उनकी पेश नज़र मुल्क की तामीर और तरक्की की मंसूबे कम अक़लियत पसमानदा को तबका परेशान कर लिए। मुल्क में करप्शन बढ़ रहा, राशन का तौर भाषण सर चढ़ा कर बोल रहा, बैंक दिवालिया हो रही और माला माल सर्फ वजह मारिया हो रही, GDP गिर रही है, दादागिरी बढ़ रहा, हर तरफ आकर मची है। ऐसे नाज वक्त और ऐसी सूरत हाल में मुल्कों को बचाने की फिक्र बचाए। NRC का एक अला वजह जिसका मुझे फिरका वाला सोच भी है, जिसका मतलब यह है कि उस रजिस्टर का नाम वही मुल्क का शायरी माना जाएगा और जिसका नाम दर्जा न होगा उसकी शरियत शक की दायरे होगी और उसे उस मुल्क की शरियत न मिल पाएगी। ये मौजूदा हुकूमत जिस तर्ज अंदाज से काम कर रही है, जिस साफ मालूम होता है कि वह मुल्कों को दिवालिया बना देगी, क्योंकि उनको होने वाले किसी फैसला से यहाँ के शहरी नहीं है। उसे चाहिए उसे काली वाले NRC वाले न और हमें चैन से रहने दे। मैं अपनी बात पर अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। मा अलैना इल्लल बलाग। बयान करने के लिए जामिया की तालिबा उम्मे कुलसूम सल्लमा को आवाज दूंगा कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। उम्मे कुलसूम माइक पर। आप हजरात तशरीफ रखें। जाने की नबीयाबाद जनाब सदर और मजलिस असातिज़ा इकराम और मुअज्जज हाज़रीन और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मौजू की तरफ बढ़ने से पहले हम अपने मजलिस असातिज़ा इकराम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे जैसे आले तालिबे इल्म आले बनने का एक से ज़्यादा मौका दिया, अपनी ख्वाब बेदा हाथियों को उजागर करने का गोल्डन चांस दिया।